A very good morning to all of you. Welcome back. We are going to read our chapter of history, The Making of Global World. We were on its topic, the interwar economy. महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था हम पढ़ रहे थे. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 वाज मेनली फॉट इन यूरोप. प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 और 18 के बीच में जो हुआ वो यूरोप में हुआ, बट इट्स इम्पैक्ट वाज फेल्ट अराउंड द वर्ल्ड. इसका जो असर था वो पूरे विश्व में देखा गया. नोटेबली फॉर अवर कंसर्न इन दिस चैप्टर वी इट प्लंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी इनटू द क्राइसिस दैट टुक ओवर 3 डिकेड्स टू ओवरकम. इस चैप्टर में जैसा कि हमने पढ़ा, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में जो संकट आया, वो जो संकट था इस विश्व युद्ध का, उसे बाहर निकालने के लिए हमें 3 दशक लग गए. During this period, the world experienced widespread economic and political instability and other catastrophic war. बोलता है इस टाइम पीरियड के बीच में हमारे देश में आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता थी, वो फैल चुकी थी. और इस विश्व युद्ध के बाद लोग जो थे वो पूरी तरह से कराहने लग पड़े थे. मीन्स उनके ऊपर इतना नुकसान हो चुका था उनका कि जो मानवता थी वो एक इस विनाशकारी महायुद्ध के नीचे बुरी तरह से करा रही थी. वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, युद्धकालीन रूपांतरण. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एज यू नो वाज फॉट बिटवीन 2 पार्ट्स ब्लॉक. जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता है 2 पार्टीज़ के बीच में हुआ. ऑन द वन साइड वर ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया. एक तरफ पार्टी में कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, और उनका साथ दिया था यूएस ने. ऑन द अपोजिट साइड वर द सेंट्रल पार्ट जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ओटोमन टर्की. दूसरी तरफ पार्टी में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ओटोमन टर्की. व्हेन द वॉर बिगेन इन द अगस्त 1914, अगस्त में जब ये वॉर शुरू हुआ, मैनी गवर्नमेंट्स थॉट इट वुड बी ओवर बाय क्रिसमस. गवर्नमेंट का मानना था, सरकार समझती थी कि ये जो युद्ध है वो क्रिसमस के आते आते ख़त्म हो जाएगा, बट इट लास्टेड मोर देन 4 years. बट ये जो युद्ध था वो 4 साल से भी ज़्यादा समय तक चलता रहा. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज द वॉर ऑफ लाइक नो अदर बिफोर. ये जो विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध, इसकी तरह पहले कोई भी विश्व युद्ध नहीं हुआ था. द फाइटिंग इन्वॉल्व द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन. ये जो लड़ाई थी वो किसके बीच में थी? दुनिया के एक औद्योगिक जो राष्ट्र थे उनके बीच में ये लड़ाई चल रही थी. विच नाउ harnessed द वास्ट powers of modern industry to inflict the greatest possible destruction on their enemies. अब ये जो औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे वो एक दूसरे को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए आधुनिक जो शक्तियाँ थीं उनको इकट्ठा कर रहे थे और उनके साथ लड़ाई करना चाह रहे थे. दिस वॉर वाज दस द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर. इस वॉर को फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर भी माना गया है. आधुनिक औद्योगिक युद्ध इसको कहा गया. इट्स आर द यूज़ ऑफ मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन एक्सेट्रा ऑन द मैसिव स्केल. क्योंकि इसमें किसका यूज़ हुआ था? बहुत बड़ी मात्रा में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों, रासायनिक हथियारों और भयानक जो हथियार थे उनका इस युद्ध में इस्तेमाल किया गया. दीज वर ऑल इंक्रीजिंगली प्रोडक्ट्स ऑफ द मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़. और ये जो प्रोडक्ट थे वो था जो लार्ज इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ पे बनाए जा रहे थे. टू फाइट द वॉर मिलियंस ऑफ सोल्जर्स हैड टू बी रिक्रूटेड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड मूव टू द फ्रंट लाइन्स इन लार्ज शिप्स एंड ट्रेन्स. अब युद्ध के लिए सोल्जर्स की ज़रूरत थी, सैनिकों की ज़रूरत थी. तो बोलता इन सिपाहियों की जो भर्ती की जा रही थी वो आसपास के जो जितने भी एरियाज़ थे वहाँ से इन लोगों को, सिपाहियों को इकट्ठा किया जा रहा था, भर्ती किया जा रहा था, ज़बरदस्ती भर्ती किया जा रहा था आर्मी में. और इनको बड़े बड़े जलपोतों और रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध तक, जहाँ पे युद्ध लड़ा जा रहा था वहाँ तक पहुँचाया जाता था. द स्केल ऑफ द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, वहाँ पे बोलता जो नुकसान हुआ उसका एस्टिमेशन दिया है 9 million डेड एंड 20 million इंजर्ड वाज अनथिंकेबल बिफोर द इंडस्ट्रियल एज विदाउट द यूज़ ऑफ इंडस्ट्रियल आर्म्स. बोलता जब इंडस्ट्रियल आर्म से पहले या इस तरह की युद्ध से पहले का जो अगर हम टाइम पीरियड देखें तो वहाँ पे इतना विनाश नहीं हुआ था जितना इस युद्ध में हुआ. इस युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग जो मारे गए और 2 करोड़ के लगभग जो लोग थे वो क्या हो गए थे? बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे. मोस्ट ऑफ द किल्ड एंड मेम वर मैन एंड वर्किंग एज. और जो मारे जाने वाले घायल जो लोग थे उनमें मोस्टली कौन से लोग थे? जो ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे. These deaths and injuries reduce the able bodies workforce in Europe. अब क्या हुआ? इन लोगों के मरने के कारण
यूरोप में जो काम करने वाले लोग थे उनकी जो संख्या थी वो कम होने लगी। विथ फ्यूअर नंबर ऑफ विद इन द फैमिली हाउस होल्ड इनकम्स डिक्लाइन आफ्टर द वॉर। अब ऐसे लोग, जब वो परिवार के काम करने वाले लोग ख़त्म होने लगे तो परिवार में आय जो थे वो कम होने लगी, क्योंकि उन घर की कमाई करने वाले जो लोग थे वो वॉर में मारे जा रहे थे। ड्यूरिंग द वॉर इंडस्ट्रीज़ वर रिस्ट्रक्टेड टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स। अब वॉर टाइम में क्या हुआ, वॉर टाइम पीरियड में युद्ध से रिलेटेड जो भी मटेरियल था उसका जो प्रोडक्शन की जा रही थी उसके लिए बोला गया कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सिर्फ वॉर रिलेटेड गुड्स की ही प्रोडक्शन करेंगी। एंटायर सोसाइटी वर ऑल्सो reorganized for war and men went to battle. Women stepped into the undertake jobs that earlier only men were expected to do. अब घर के कामों के लिए बोला गया कि जो औरतें हैं वो घर में काम करेंगी और जो घर के आदमी मैन हैं वो युद्ध के लिए जाएंगे। The war led to the snapping the economic links between some of the world's largest economic power which were now fighting each other to pay for them. युद्ध में इतनी ज़्यादा लड़ाई बढ़ चुकी थी कि जो बड़े बड़े राष्ट्र थे वो एक दूसरे के साथ लिंक बनाने लगी अपनी वॉर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ब्रिटेन बोरो लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम यूएस। जो ब्रिटेन था उसने बहुत सारा पैसा उधार लिया यूएस के बैंक से, यूएस की पब्लिक से। द वार ट्रांसफॉर्म्ड द यूएस फ्रॉम बीइंग द इंटरनेशनल डेटर टू एंड द इंटरनेशनल क्रेडिटर। बट हुआ क्या, जो बड़े बड़े राष्ट्र थे जो कि एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड थे वो अब एक दूसरे के साथ अपने जो संबंध थे उनको तोड़ने लगे थे। वो अब एक दूसरे से बदला लेने के मूड में थे। ब्रिटेन ने अमेरिका के बैंक से अमेरिका की जनता से कर्जा लिया। हुआ क्या, अमेरिका जो कि एक कर्जदार माना जाता था अब वो एक कर्जदाता देश बन गया। युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका और उसके नागरिकों की जो संपत्तियों की कीमत थी वो अमेरिका के दूसरे देशों की सरकार और या दूसरे देशों के नागरिकों के नियंत्रण वाली संपत्तियों से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी। क्यों, किसकी वजह से, क्योंकि वो क्या कर रहा था, लोगों को उधार दे रहा था।